हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि हम किसी भी पर्टिकुलर डे की डेट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो अभी हमें डेट दी गई होगी, हमें उसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक पिछले साल तक और एक उस पर्टिकुलर डेट तक। तो जैसे हमें यहाँ डेट दी हुई 15 अगस्त 2014, तो हम इसे ब्रेक कर लेंगे। हमें नंबर ऑफ़ ऑड डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसके लिए। तो हम कैलकुलेट करेंगे दो तरीके से। पहला तो 2013 तक और नेक्स्ट 15 अगस्त 2014 तक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2013 हमने कंसिडर कर लिया। हम पहले इसके लिए नंबर ऑफ वर्क डेज निकाल लेंगे। तो इसे हम लिख लेंगे 2000 + 13। अब हमें जो भी हमें ईयर मिलेगा, हमें उसे 400 से डिवाइड करना, क्योंकि इससे हम देखेंगे कि यहाँ कोई लीप सेंचुरी ईयर तो नहीं है। यहाँ रिमाइंडर आ रहा 0। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो उसमें 0 और डे होंगे, +13। तो ये यहाँ हमें इसे 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड इसलिए करना क्योंकि हम यहाँ देखेंगे लीप ईयर कितने हैं इसमें। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 13 + 3 + 0, तो यानी कि 16। ठीक है, अब आया क्या 15 अगस्त 2014। तो उसके लिए हम देखेंगे हमें करने पड़ेंगे नंबर। जैसे जनवरी है, जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होंगे, 31 को 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर बचेगा 3। तो इतने नंबर ऑफ ऑड डेज जनवरी में होंगे। तो ऐसे जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2014 है वो एक नॉन लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर होता तो फरवरी में 29 डेज होते और हम जब 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता 1। ऐसे मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3 और अगस्त में हमें केवल 15 डेट तक कैलकुलेट करना है, तो लास्ट में 15। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 15 + 3 18 + 2 20, 23 25 28 31। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए, 31। यहाँ पे कितने 16। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे 49, सॉरी ये होंगे 47। अब इसे 47 को वापस 7 से डिवाइड करना, तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर बचा 5। और हाँ, एक थिंग जो हमें रिमेंबर करनी पड़ेगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे के लिए 0, ये कोड है सिंपल, बस ये याद रखना। मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 5। तो 5 किसके लिए हो गया, यानी कि ये डे होगा फ्राइडे। ऐसे ही अब मैंने लिया सपोज 26 जुलाई 1985। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, टिल 1984 और 26 जुलाई 1985। तो 1984 को वापस 900 + 84। अब इसे 900 को 400 से डिवाइड करेंगे, 84 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 300, यानी कि 300 साल बचे। ये साल ही तो है, यानी कि सेंचुरी है, 300 साल बचे। तो अगर रिमाइंडर 300 बचा तो इसमें और डे होगा 1। ये नोट करने वाली बात है। अगर 1 साल है तो उसमें 5 और डे होंगे। अगर 2 साल है
तो उसमें 3 और डे होंगे। 1 साल है, ओ सॉरी 3 साल है तो उसमें 1 और डे होगा, यानी कि 100 साल में 5 और डे, 200 साल में 3 और डे, 300 साल में 1 और डे और 400 ईयर में 0 और डे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना और डे निकला 1। अब यहाँ हमने सेंचुरी या लीप ईयर कैलकुलेट करे, सॉरी, तो कितने हुए 21। तो इस पार्ट के लिए और डेज कितने हुए 1 + 21 + 84, तो कितने हुए 106। अब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, सॉरी हमें जुलाई तक देखना है ना, तो जुलाई यानी कि 26। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे तो 26 और 2 28, 28 और 3 31, 31 और 2 33, 36, 39। तो ये कितना हुआ? तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे 106 + 39 = 145। तो अब वापस इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 7 2 जा 14, यानी कि अल्टीमेटली रिमाइंडर बचा 5। रिमाइंडर बचा 5, तो यानी कि फ्राइडे। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों डे फ्राइडे निकले। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।